हेलो। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद मैं आज एक लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये डी एफ फर्स्ट ईयर की पोएम की बुक है जिसमें ये दो पोएम्स छूट गए थे। तो उसको आज मैं कवर करूँगा। ये बहुत ही बेहतरीन सी एक पोएम है, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। पोएम के शीर्षक से मैं बताऊं कि लेक का मतलब झील होता है, आइल मतलब आइलैंड। कहाँ तो इनिस्फ्री का, इनिस्फ्री एक जगह है जो है कि आयरलैंड में सिचुएटेड है। विलियम बटलर ईस्ट के द्वारा ये पोएम जो लिखी गई है, इसको 1888 के अंदर में पब्लिश करवाया गया था। और इस पोएम को हम देखते हैं, आज उसकी समरी करेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये एक पोएम है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम में जो पोएट है वो चाहता है कि उसको शांति की तलाश है, तो वो शांति की खोज में जाना चाहता है। तो पोएम है कि आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू एनस्फ्री। मतलब कि अब मैं उठूंगा और जाऊंगा, या चला जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? एंड गो टू एनस्फ्री, मैं एनस्फ्री में जाऊंगा। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर एक छोटा सा कमरा बनाऊंगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो कि किस चीज़ से बना होगा? जो कि एक मिट्टी से बना होगा। क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी का एक कमरा बनाऊंगा छोटा सा, जिसमें मेरे को शांति मिलेगी। वो मैं शांति ढूंढने की कोशिश कर रहा है पोएट जो है। तो और क्ले एंड वेटल्स में, वेटल्स का मतलब होता है जो कि जैसे हमारे गांव साइड में देखा जाए तो लकड़ियों के चांचर जैसे बनाते हैं। तो उसके लिए जो है कि वो उसी तरह का एक बाड़े जैसा बनाएगा, जो उसका कमरा होगा। उस कमरे के चारों तरफ में वेटल्स मेड बनाएगा, जिसको हम वेटल कहते हैं। ठीक है। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, अ हाइव फॉर द हनी वे। वहाँ पे मैं 9 बीन रोज, बीन मतलब कि बीन्स बोऊंगा मैं, जिसको मैं अपने खाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। और उसकी जो क्यारियाँ होंगी वो 9 रोज़ होंगी, 9 क्यारियों की एक बीन रोज़ बनाऊंगा। और हाइव फॉर द हनी बी, और उसी मेरे कमरे के पास उस इंडस्ट्री में एक मधुमक्खी का हाइव होगा, मतलब छत्ता होगा। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं उस हनी बी के साथ और बी के जो मधुमक्खियों की आवाज़ें आती हैं उसके साथ खुशीपूर्वक मैं वहीं पे रहना चाहूँगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे लगता है कि मेरे को ये वहाँ पर पीस मिलेगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, जो शांति होती है वो धीरे धीरे आती है, ड्रॉपिंग स्लो। ठीक है, मतलब धीरे धीरे आती है। एकदम से तो शांत आदमी हो नहीं सकता, एकदम से आदमी उससे क्रोधित नहीं हो जाता है। तो उसी तरह से है कि एंड और पीस कम्स ड्रॉपिंग फ्लो, जो कि शांति होगी मेरे लिए वो धीरे धीरे आएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। ये जो शांति है वो धीरे धीरे कैसे आएगी? तो वेल्स का मतलब होता है घूंघट, दुल्हन का जो घूंघट होता है ना, तो उसी तरह से जो सुबह जो है वो एक घूंघट ओढ़ी हुई है, उस घूंघट से झांकते हुए शांति मेरे पास आएगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग, जहाँ पर क्रिकेट मतलब होता है झिंगुर, झिंगुर जो है वहाँ पर गाना गाते होंगे। दे आर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लीमर, जहाँ पर जो हमारी जो मध्य रात्रि होगी, मध्य रात्रि में तारों की चमचमाहट या झिलमिलाहट होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो वहाँ की दोपहर होगी वो पर्पल ग्लो करेगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग, और एक लिनेट्स का मतलब होता है कि आयरलैंड में एक पक्षी है जिसको हम लिनेट कहते हैं। तो वहाँ पे उस लिनेट पक्षी के पंख जो होते हैं ना, वो फिदर, तो वो जो वहाँ पर फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और सामने बहुत सारे लिनेट्स के जो फिदर हैं वो वहाँ पे होंगे। आई विल राइज एंड गो नाउ, अब मैं उठ जाता जाऊँगा और अब मैं चला ही जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, जिसके बारे में लगातार दिन और रात सोचता रहता हूँ। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाई द शोर, और वहाँ पर मैं सुनूंगा, क्या चीज़ सुनूंगा? झील के पास जो है, झील की जो पानी होती है ना, लैप लैप करते हुए आएगी और आ करके किनारों से टकराएगी, उसको मैं सुन के बहुत ही आनंद अनुभूति करूँगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे,
ये सब चीज़ें मैं तब सोच रहा हूँ जब मैं बीच रोड पे खड़ा हूँ, भीड़-भाड़ वाली जगह में और ऑन द पेवमेंट्स पे, और जहाँ पर लोगों के पेवमेंट्स होते हैं और पेवमेंट्स के बीच में, मतलब कि एक तरह से बहुत ही स्ट्रक्ट हो चुके हैं हमारे माइंड को लेकर के। वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स वो, और इन सब चीज़ों को मैं अपने दिल के अंतरात्मा से, या बॉटम ऑफ द हार्ट कहा जाता है ना, कि मतलब दिल की गहराइयों से मैं इस सब चीज़ों को अनुभव कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। और अब बस मैं चला ही जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? शांति की तलाश में। और वो कहाँ मिलेगी? तो इनस्प्रिंग में मिलेगी। तो ये पोएम थी जिसको मैंने ख़त्म करा दिया है, द लेक आई लव इनस्फ्री, जिसको लिखा है विलियम बटलर ने। बहुत ही खूबसूरत पोएम है। कैसी लगी पोएम, कैसा समझ लगा? जो अपना लाइक करिए, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें अपना सुझाव भी हमें दे सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। और बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए पोएम या फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।